हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर कीजिए। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्रूड ड्रग के बारे में, क्योंकि ना एलोपैथिक ड्रग तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं और इन क्रूड ड्रग्स को हम भूलते जा रहे हैं। तो अच्छा है कि एलोपैथिक ड्रग्स लेने से अच्छा है कि हम हमारे किचन और हमारे घर में मौजूद मसाले या फिर जो भी है उन चीज़ों से ही खुद को क्योर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्रूड ड्रग के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा फार्माकोग्नोसी को समझना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने से पहले हमें उसकी नॉलेज प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वरना कोई भी मेडिसिन हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें थोड़ा फार्माकोग्नोसी को समझना होगा। एक्चुअली फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स obtained from plant, animals and minerals and their constituent. The word pharmacognosy derived from two Greek word, pharmakon meaning drugs and gnosis meaning knowledge. सो बेसिकली क्रूड ड्रग की नॉलेज को ही फार्माकोग्नोसी में पूरा मतलब डिटेल में बताया गया है। तो आइए आज हम बात करते हैं उसी में से एक इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में, जो है कोरिएंडर। कोरिएंडर के बारे में तो सब जानते ही होंगे, हर फैमिली में कोरिएंडर होता है और इसका क्या यूज है हमारे घर में सभी जानते हैं कि कोरिएंडर होता क्या है। इसको हिंदी में धनिया बोलते हैं। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में और अलग अलग कंट्री में कुछ बोलते हो। तो हमारे यहाँ तो इसको इंग्लिश में कोरिएंडर और हिंदी में धनिया बोलते हैं। तो आइए इसी के बारे में, इसका सिनोनिम है कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम फ्रूट्स। और इसका थोड़ा बायोलॉजिकल सोर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है ड्राई राई फ्रूट। इसका होल फ्रूट यूज होता है और एज अ मोस्टली हमारे इंडियन किचन में स्पाइस एंड फ्लेवर के लिए यूज होता है। ठीक है। तो इट इज अ ड्राई राई फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम बिलोंगिंग टू द फैमिली अम्बेलिफेरी। और ये अम्बेलिफेरी फैमिली के अंतर्गत आता है। मोस्टली कार्मिनेटिव कैटेगरी की सारी क्रूड ड्रग्स अम्बेलिफेरी के ही अंतर्गत आती हैं। और इसकी मोर्फोलॉजी है, वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में। इसका कलर येलोश ब्राउन होता है और इसका ऑर्डर एरोमेटिक होता है और टेस्ट इसका स्पाइसी होता है। शेप इसकी ओवल और साइज इसका 5 to 7 mm का होता है। तो ये तो हो गया इसकी बायोलॉजिकल सोर्स और ये मोर्फोलॉजी वगैरह हो गई। और इसके अंदर बेसिकली दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, उन्हीं का टेस्ट और उन्हीं का यूजेस बेसिकली होता है। तो इसके अंदर जो दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज अ वॉलेटाइल ऑयल। तो वॉलेटाइल ऑयल होती क्या है, ये बहुत ही ना हीट सेंसिटिव केमिकल होते हैं। तो अगर ज्यादा आप इनको गर्म कर दोगे या ज्यादा मतलब हीट में कोई भी चीज पकाओगे, मतलब तो ये एवोपरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद इनका कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो कभी भी मतलब इन मसालों को बहुत ज्यादा हीट में नहीं गर्म करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। बस जरा सा मतलब इसके मतलब इस आपको एसेंस सी आने लग जाए तो आप उसके बाद हीट ऑफ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपने जला दिया तो सारे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ख़त्म हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लिनोलॉल और पाइनिन। और इसका यूज़ तो आपको पता ही है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। इसका बेसिकली यूज है फ्लेवरिंग एजेंट एंड कार्बोनेटिव एजेंट और एज ए स्पाइस इंडियन फैमिली में यूज होता है। वैसे तो हमारे फैमिली में सबको इंडियन फैमिली में सबको पता ही है कि
धनिया का यूज हो मतलब कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए। इसका ज़्यादातर यूज ना गैसेस वगैरह में होता है, जैसे किसी को गैसेस बन रही हैं तो उनको इजीली पास कर सकता है। तो आप ड्राई भी ले सकते हो, और इसको जो ग्रीन लीफी इसकी आती हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो अपने किचन में। कई लोगों को पसंद नहीं होता बट करना चाहिए, क्योंकि गैस की गोलियां खाना आसान है, लेकिन हमारे घर में और हमारे किचन में मौजूद चीज़ें इंसान को पता नहीं होता कि हमारी किचन में ही सॉल्यूशन है, और हमारी किचन ही हमारे मतलब खान पान ही हमारी मतलब बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब वहीं पे सॉल्यूशन है और वहीं से प्रॉब्लम है एक्चुअली। समझने की बात तो ये है कि हम गलत तरीके से चीज़ें खाते हैं और गलत टाइम पे खाते हैं, वही हमारी प्रॉब्लम की वजह है, और वहीं पे हमारा सॉल्यूशन है। बस कमी है तो अवेयरनेस की, हमें उन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। जो हमारी किचन में स्पाइसेस हैं वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कि बीमारी होने से पहले हम उनको प्रिवेंट कर लें, तो हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी किचन ही हमारी देखा जाए तो पहला ही समाधान है वहाँ पे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो को, देखिए एंड तक, और लाइक से कमेंट करिए, और मिलते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए सी यू, स्टे हेल्दी।